जी 640 को टर्बो लग सकती है पुराने मॉडल को। जी 640 को बिल्कुल टर्बो लग सकती है, कोई इशू नहीं है। लेकिन टर्बो के साथ आपको ये चीज़ भी देखनी चाहिए कि उसके जो एग्जॉस्ट की भट्टियाँ हैं उनको आपको या तो नया डिज़ाइन करना पड़ेगा या फिर ऐसी एग्जॉस्ट की भट्टियाँ ढूंढनी पड़ेगी जो कि 640 की फिटिंग की है। फिर उसके बाद इनलेट कुपों में भी या तो अल्ट्रेशन करनी पड़ेगी, जैसे हमने इसके स्पेशली एक कपलिंग बना ली है, एक ब्रॉकेट बना ली है कि जो नीचे मैसी की फिटिंग है और ऊपर उस टर्बो की फिटिंग है, तो बन सकती है। लेकिन कुछ लोग मुझसे सवाल करते हैं कि ये गाजी पे 65 HP पे या 85 HP पे लग सकती है, तो मैं उन दोस्तों को रिफ्यूज़ करता हूँ। क्यों रिफ्यूज़ करता हूँ? क्योंकि कुछ इंजन ऐसे ही हैं ऑलरेडी पहले से ही हैं जिनमें ब्लॉक का जो सेंटर दो स्लीवों का दरमियानी फासला है वो कम है। देखें जैसे 480 या 640 है, इसका 100 मिलीमीटर बोर है। जब आप इसको गाजी में जाते हैं तो इसका 104 पे चला जाता है। जब 104 पे चला जाता है तो 2-2 मिलीमीटर वॉल थिकनेस जो ब्लॉक की होती है वो कम हो जाती है और गैसकट पतला हो जाता है, तो जिसकी वजह से इसके गैसकट की प्रॉब्लम ज़्यादा है। और ऑलरेडी मुझे पूरे पाकिस्तान से और मुख्तलिफ जगहों से कॉल्स आती हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो कॉल्स हैं उनकी ये गाजी के गैसकट की वजह से आती है कि गाजी के गैसकट हमने 3 बार डाल लिए हैं, 4 बार डाल लिए हैं। अक्सर जेनवन ठीक चलते हैं, लेकिन जैसे ही ब्लॉक पुराने होते हैं, हेड पुराने होते हैं, तो इनमें गैसकट की प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाती है। तो जिन गाड़ियों में ऑलरेडी पहले ही गैसकट की प्रॉब्लम हो तो मैं तो मशवरा दूंगा कि उनमें टर्बो ना लगवाएं। और ऑलरेडी जिन गाड़ियों की पहले ही हीट की प्रॉब्लम हो तो उसको मज़ीद देखें। जैसे टर्बो आपकी पावर को इम्प्रूव करता है, 10 से 15% पावर बढ़ाता है, फ्यूल को कम करता है, इसी तरह ये टेम्परेचर को भी इंक्रीज करता है। तो जो गाड़ियां आपकी पहले ही ओवर हीटिंग में चल रही हैं तो फिर क्या होगा, जब ये ऑलरेडी चल रही होंगी तो फिर ये होगा कि उनका जब आप टर्बो लगाएंगे तो उनका टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। या तो फिर आप टर्बो लगाएं तो साथ में उसमें आफ्टर कूलर भी लगाएं, तो फिर आपका टेम्परेचर का इशू नहीं बनेगा। लेकिन वो टर्बो का खर्चा, फिर टर्बो के पिस्टन डालने का खर्चा, फिर आफ्टर कूलर का खर्चा, ये लोग अक्सर पूछते हैं। लेकिन जब खर्चे की बात आती है तो अक्सर लोग समझते हैं कि ये टर्बो इतने की है, टर्बो तो इतने में लग जाएगी। नहीं, जितने की टर्बो है उससे ज़्यादा अखराजात इसको लगाने में लग जाते हैं और इसके उतने ही अखराजात इंजन की जो अंदर वाली मॉडिफिकेशन है, पिस्टनों की, लाइनरों की, कनेक्टिंग राड की, उस पर भी आ जाते हैं। ये इतना सस्ता काम नहीं है कि आप कहेंगे कि हमने टर्बो है, टर्बो पकड़ेंगे तो उस पर 5,000 लग जाएगा। नहीं, इसमें नहीं। अब देखें, अब टर्बो वाले जो कनेक्टिंग राड हैं, एक एक कनेक्टिंग राड 5-5 हज़ार रुपये का। तो देखिए, अब जब 4 कनेक्टिंग राड ही बदलेंगे तो 20,000 रुपये तो कनेक्टिंग राडों का हो गया। तो इसी तरह से टर्बो वाला पिस्टन भी महंगा है। टर्बो वाले पिस्टन के कनेक्टिंग वो क्या नाम रहते हैं, रिंग भी महंगे। रिंग बेहतर तो हैं कि उनकी फोर्स भी ज़्यादा है, वो बेहतर है, लेकिन उनकी कीमत भी ज़्यादा है। तो ये सारे अखराजात जो होते हैं वो फिर उसी गाड़ी पे पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं लेकिन जो लोग शौक़ रखते हैं कि हमने इसको ट्रैक्टर को टर्बो करवाना और हमारी गाड़ी चल रही हो और स्मोक लेस हो, तो वो तो बेहतर है, उसमें डीजल की भी सेविंग होगी। देखिए, अगर आपका ट्रैक्टर सीज़न में अगर आपका 50,000 रुपये का डीजल की बचत कर दे तो फिर तो ठीक है। तो अगर उसकी बचत ही बहुत थोड़ी हो, 5,000 की बचत हो या 10,000 की बचत हो, तो फिर आपका इतने पैसे लगाने का फ़ायदा कोई नहीं।
मेरी तो कोशिश होती है कि हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेविंग करें, लेकिन पार्ट्स के अखराजात जो होते हैं वो तो कस्टमर को ही पड़ते हैं। तो हमारी तो कोशिश है इसको, हमारा जो अब देखें, एक बात और भी है, अब जो ट्रैक्टर दूसरे इंपोर्टेड ट्रैक्टर हैं जिनमें टर्बोस लगे हुए हैं, आफ्टर कूलर लगे हुए हैं, और जो 4 सिलेंडर हैं 100 एचपी के, अब जब हम टर्बो इस पे 85 पे लगाते हैं तो ये इसकी पावर तकरीबन तकरीबन 90 से 95 एचपी हो जाती है, जबकि ऑलरेडी इसकी 85 से कम होती है। अब कितनी कम होती है ये मैं ऑन एयर नहीं बता सकता, लेकिन कम होती है। लेकिन टर्बो लगाने के बाद अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के फजलो करम से ये 90 और 95 के दरमियान दरमियान हो जाती है। जब आप इसमें आफ्टर कूलर लगा देंगे तो फिर इसकी पावर 100 प्लस हो जाएगी, 100 प्लस एचपी हो जाएगी, और इंजन का कूलिंग भी सिस्टम बेहतर होगा, और फ्यूल एफिशिएंसी भी उस इंजन की अच्छी आएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत होती है, इस पे एक्सपेरिमेंट किए जाएं, गाड़ियों में लगाई जाएं, और फिर उनके रिजल्ट्स आते हैं। और कुछ लोग पूछते हैं तो मैं उनको कह रहा हूँ कि अभी आप ऐसा करें, अभी आपने टर्बो लगानी है तो अभी कुछ माह वेट कर लें। तो हम इसमें कुछ नई ऐसी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं जिसमें हम ये टर्बो के अखराजात थोड़े से इसको कम कर सकें, ताकि